Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary. Welcome to my channel. अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मैं चाय पीकर आया हूँ, वो खाना खाकर आई है, वो नहा कर गया था, वे हमसे मिलकर गए थे। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस में हमारा सेंस ये कहने से होता है कि पहले एक काम हुआ है फिर दूसरा काम हुआ है, या फिर एक काम के होने के बाद दूसरा काम हुआ है। इसलिए इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हम दो रूल्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हैज, हैव या हैड, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, जैसे कि शी हैज, ही हैज। और अगर प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा, जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड ही आएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद एंड आता है, और लास्ट में कम या फिर गॉन, इन दोनों में से कोई एक आता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर हम अपने सेंटेंस में आने के बारे में बात कर रहे हैं तो कम का यूज करेंगे, और अगर जाने के बारे में बात कर रहे हैं तो गॉन का यूज करेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो कम एंड गॉन है, ये वर्ब्स कम एंड गो की थर्ड फॉर्म है। वहीं सेकंड वाले रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, इसके बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हैज, हैव या हैड, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके बाद कम या गॉन में से कोई एक आता है, इसके बाद आफ्टर आता है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनसे आपको ये दोनों रूल्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। मैं चाय पीकर आया हूँ, आई हैव टेकन टी एंड कम, या फिर आई हैव कम आफ्टर टेकिंग टी। आप अगर चाहें तो यहाँ पर टेक वर्ब की जगह हैव वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे बोल सकते हैं जैसे आई हैव हैड टी एंड कम, या फिर आई हैव कम आफ्टर हैविंग टी। वो खाना खाकर आई है, शी हैज ईटिन द फूड एंड कम, या फिर शी हैज कम आफ्टर ईटिंग द फूड। वो नहाकर गया था, ही हैड टेकन अ बाथ एंड गॉन, या फिर ही हैड गॉन आफ्टर टेकिंग अ बाथ। वे हमसे मिलकर गए थे, दे हैड मेट अस एंड गॉन, या फिर दे हैड गॉन आफ्टर मीटिंग अस। मैं उससे बात करके आया हूँ, आई हैव टॉक टू देम एंड कम, या फिर आई हैव कम आफ्टर टॉकिंग टू देम। वो अपने पेरेंट्स से पूछ कर गई थी, शी हैड आस्क्ड हर पेरेंट्स एंड गॉन, या फिर शी हैड गॉन आफ्टर आस्किंग हर पेरेंट्स। अब एक सेंटेंस आपके लिए, मैं उसे बताकर आया हूँ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।